जय हिंद दोस्तों। एक सही मित्र का चुनाव कैसे करें, मैं अपने जीवन के 3 घटनाओं से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब मैं स्कूल में क्लास 9th में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में एक बच्चा था, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, जो गरीब घर से आता था, लेकिन मैथ उसका बहुत स्ट्रांग था। बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे थे और मेरा मैथ बहुत कमज़ोर था, मुझे बेसिक चीज़ें भी उसमें पता नहीं थी। लेकिन चूंकि उसको लिखने के लिए पेन और पेपर इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था कि उसको सॉल्व कर पाए, तो मैं उसके पास चला जाता था अपनी पेन और पेपर लेके। वो उसमें सॉल्व करता था और मुझे समझाता रहता था। तो इससे क्या हुआ, उसका प्रैक्टिस हो गया और मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग हो गया धीरे धीरे। ये हो गया स्कूल लाइफ में। नेवी की लाइफ में जब मैं गया तो मैं अपने मित्रों का सिलेक्शन ऐसे करता था जो नॉन ड्रिंकर हो, नॉन स्मोकर हो, जो अपने कर्म को अच्छे से करते हों और बुराइयां मिनिमम हो। ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं थे जो ड्रिंकर थे या स्मोकर थे, लेकिन ज़्यादा समय मेरा उन्हीं दोस्तों के साथ जाता था जो अपने एरिया में कुछ कर रहे थे, खासकर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ कर रहे थे और हेल्थ में अच्छा ध्यान देते थे। अभी जब नेवल एकेडमी में मैं गया, लास्ट जब मेरी पोस्टिंग थी इंडियन नेवल एकेडमी केरला में, तो मुझे चुनाव करना था कि मुझे किस रूम में रहना है। तो मैंने क्या किया, नेवल एकेडमी के जो क्वार्टर्स होते हैं जहाँ मुझे रहना था, चुनाव करना था, तो जहाँ जहाँ मैं गया कहीं सिगरेट के बट गिरे हुए थे, कहीं कुछ और गिरा हुआ था, कहीं गुटखा का पैकेट गिरा हुआ था। मैं उन रूमों का सिलेक्शन नहीं किया। मैं उस रूम को और खोल के देखा किस रूम में किताबें रखी हुई है, और मैंने उसी रूम को सिलेक्शन किया जहाँ पे देखा 3 लोग रह रहे थे पहले से, और किसी का बगल में NDA CDS का किताब, किसी का बगल में CGL का किताब, किसी का ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का किताब, ये सब रखा हुआ था। और बीड़ी, सिगरेट, ये सब तंबाकू, ये सब का कोई चीज़ नहीं था। तो उन्होंने जानबूझ के क्या किया था, जो चौथा बेड था उसका एक लेग तोड़ के रख दिया था ताकि कोई यहाँ पे आ ना पाए, रह ना पाए, बोलेगा कि टूटा हुआ है। लेकिन मैंने बोला मैं यहीं रहूँगा। और मैं उन लोगों को तो थोड़ा 1-2 दिन दुख हुआ कि यार पता नहीं कैसा बंदा आ गया, लेकिन उनके साथ रहते रहते मेरा भी पढ़ाई अच्छा होने लगा और उनको भी लगा कि ये बंदा हमारे कैटेगरी का ही है। तो इससे मुझे क्या हुआ फ़ायदा कि फ़ौज से रिटायरमेंट करने के बाद बहुत सारे लोगों को तैयारी करना पड़ता है, और मेरा ऐसा हुआ, फ़ौज में रहते हुए मैंने 3 एग्ज़ाम दिए और तीनों मेरा क्लियर हो गया। बैंक का, SSC CGL का, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का, और JPSC में इंटरव्यू तो गया था। तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था, मैंने बस अपना रूम का, अपने मित्रों का थोड़ा सा सही चुनाव करने की कोशिश किया था। तो हमेशा जब भी आप जीवन में अपने मित्रों का सिलेक्शन करें तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि अगर आपके मित्र जो संगति गलत हो गई तो आप कितने भी अच्छे हो आप बुरे हो जाओगे। कहा भी जाता है किसी इंसान को परखना हो ना तो उनके 5 फ्रेंड्स को लीजिए, उसका औसत उसको निकाल दीजिए, एवरेज, वही वो इंसान होता है। तो जो भी आपके इर्द गिर्द 5 लोग होंगे वो हमेशा सोच समझ के चुनिएगा। अभी वर्तमान में मैं जहाँ कार्यरत हूँ तो मैं ऐसे लोगों के साथ मित्रता रखा हूँ जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। मेरे से 10-12 साल छोटे हैं, एक 2 साल बड़े हैं। उन्होंने नीति आयोग में काम किया हुआ है दिल्ली में, तो उनका जो थॉट है बड़ा मैच करता है मेरे साथ। तो अभी मैंने उनका सिलेक्शन किया हुआ है कि सही चीज़ें और हंसी मजाक करने वाले मित्र हों। वो बड़े सीरियस रहते थे थोड़ा, एक जो मित्र थे, लेकिन मेरे साथ रहते रहते वो हंसी मजाक करना शुरू कर दिए हैं। तो उनसे मुझे बेनिफिट हुआ जीवन में, बहुत सारी चीज़ें, डिपार्टमेंट की चीज़ें जानने में। और मुझसे उनको फ़ायदा ये हुआ कि बिना मतलब अनायास किसी न किसी चीज़ों पे थोड़ा सा चुस्की लेना, थोड़ा एंजॉय करना, जो कॉलेज लाइफ में आप समझ रहे होंगे, कॉलेज लाइफ में जो मित्र लोग करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि जब भी सिलेक्शन करें अच्छे मित्रों का सिलेक्शन करें, ताकि अगर आप गलत मित्र के साथ रहेंगे तो आपकी ये ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद।